तमाम क्षेत्रों में विज्ञान का योगदान है उसके बारे में हम समझते हैं एक एक करके कि आज विज्ञान ने हमें कितना बड़ा योगदान दिया है सभी क्षेत्रों में हमें। जैसे चाहे वो खाना पानी बनाना हो, खेती का काम हो, घर का काम हो, पढ़ाई के काम हो, सभी क्षेत्रों में विज्ञान आज हमारे साथ बहुत बड़ा योगदान लेके आई है, जिसके सहारे आज हम इतने ऊंचाइयों पर पहुंच सके हैं। तो एक एक करके हम धीरे धीरे देखेंगे कि विज्ञान ने हमारे विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से योगदान दिया है। जैसे आप पहला पॉइंट देख रहे हैं, हमने लिख दिया है भोजन। भोजन पहले आप देखते थे आपकी मम्मी पापा लोग कैसे भोजन बनाती थी, मम्मी बहनें, चूल्हा था, उस पर गोबर के उपले, लकड़ी, आज से। लेकिन आज गैस आ गया है, फट से जलाइए, 5 मिनट में चाय तैयार, 10 मिनट में खाना तैयार। तो ये हमारा भोजन के क्षेत्र में क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। नंबर दूसरा है कृषि के क्षेत्र में। पहले कृषि हमारा कैसे होता था, पहले कृषि करने के लिए हमको बैल से खेत की जुताई करना, कुएं से पानी चलाना, और दिन भर जाके लोग हाथ से कटाई करते थे, फिर उसको थ्रेसर से दवाई, तमाम चीजें। लेकिन अब ट्रैक्टर आ गए, कंबाइन आ गई, बहुत सारी सुविधाएं आ गए, अन्य ऐसे ऐसे खाद उर्वरक आ गए जिससे हमारा पैदावार भी बढ़ गया है और हमारा घंटों का काम 5 मिनट 10 मिनट में हो जाता है। नंबर तीसरा आप देख रहे हैं यातायात के साधन। यातायात में पहले जैसे आप देखते रहे होंगे, किसी को अपने मामी के यहाँ, बुआ के यहाँ, दादा के यहाँ कहीं जाना आना हो, रिलेशन में, रिश्तेदारी में कहीं भी, तो आप जाने के लिए बैलगाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे। आपका घंटों का समय नुकसान होता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपके यातायात में आ गया है बहुत सारे, जैसे 4 व्हीलर्स आ गए हैं, बाइक आ गया है, बस, बड़ी बड़ी दूर जगह जाने के लिए आपको ट्रेन और हवाई जहाज जैसे यातायात के साधन मिल गए हैं, जो कि आप कई घंटों का समय कुछ मिनटों में कर सकते हैं। नंबर चौथा मनोरंजन है। पहले मनोरंजन आपका ये था कि आप घर में बैठ के ऐसे 2-4 बच्चे एक साथ बैठ के खेलते थे। अब मनोरंजन के साधन इतने आ गए हैं, आप बिस्तर में बैठ के लेटे लेटे मोबाइल पे आ गए हैं, टीवी पे आ गए हैं, उस पर एक एक गेम चल रहा है, बहुत सारे गेम्स आ गए हैं आपके मनोरंजन के लिए, गाना, वीडियो, तमाम प्रकार के साधन आ गए हैं जो आप इकट्ठे अकेले भी बैठ के देख सकते हैं, घर परिवार के बैठ के साथ देख सकते हैं, अपने घर में रह के देख सकते हैं और वहां पर मनोरंजन का फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में आप देख पाएंगे जैसे कि पहले क्या था, संदेश वाहक आपका चिट्ठी पत्र लेके आया, कोई रिलेशन में कोई समस्या हो गई, कोई बात हो गई, उसको डाकिया पत्र लेके आता था, आपको महीनों दिन बाद चिट्ठी मिलती थी, खबर मिलता था। लेकिन अब संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हुआ। जैसे मोबाइल चल गया, आप तुरंत कोई सूचना हो तुरंत फोन करेंगे कि हाँ पिताजी ये काम हो गया, कहीं बहुत सही, ये काम हो गया। और कोई दिक्कत है, आप वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। ये सारा चीज हमारा संचार क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हुआ है, विज्ञान ने किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले आप देखते रहेंगे, डॉक्टर साहब लोग थे तो आपकी नाड़ी पकड़ते थे, क्या करते थे, नाड़ी पकड़ते थे, और उसके बाद आपकी बीमारी पता लगाते थे। तो घरेलू उपचार, जड़ी बूटी और सारी चीजें थी। अब इसमें आ गया है तमाम प्रकार की जांच आ गए हैं, खून जांच, पेशाब जांच, मल जांच, तमाम प्रकार की जांचें आ गई हैं और उसकी उस हिसाब से सुविधाएं आ गई हैं। आपको दवा की, इंजेक्शन की या जो भी आवश्यकता है फटाफट हो जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद आता है शिक्षा के क्षेत्र में। पहले क्या शिक्षा थी, पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, आप गए या और कहीं आश्रम बना के लोग रहते थे, शिक्षक लोग वहां जाके लोग पढ़ते थे, वहीं रहते थे, खाना बना के लाना और वहां बना के खाना, शिक्षक के साथ सारी प्रक्रिया चलती थी। अब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान आ गया, जैसे आप स्कूल में आके पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, आप चाहें तो मोबाइल पे ही घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, नेट द्वारा कंप्यूटर से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी जानकारी हो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में उसको पा सकते हैं, जानकारी लिख सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान हुआ है। हम चाहें घर पे रह के, स्कूल में तो पढ़ते ही हैं, कोई भी समस्या सोल्यूशन हल नहीं हो रहा है, तुरंत आप यूट्यूब चालू करते हैं, गूगल चालू करते हैं, उस पर सर्च करते हैं, तुरंत वो सारी समस्याएं हमारी आ जाती हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान हुआ है। उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में, पहले दूरबीन और ये सारी चीजें होती थी हमको देखने और करने के लिए। आज देख रहे हैं आप चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, तमाम सारी अंतरिक्ष की ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जो अभी हाल ही में आपने देखा कि चंद्रयान 3 हमारा सफल भी रहा, जो चंद्रमा पे जाके वहां की पूरा सिचुएशन के बारे में बता रहा है। उसके बाद आता है रक्षा। रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत विशाल योगदान है विज्ञान का। जैसे पहले भाला, तलवार, गदा, डंडे ये होते थे मार झगड़े करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, रक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए। अब क्या आ गया, अब पिस्टल आ गया है, एक से एक हथियार आ गए हैं कि आप यहीं बैठ के तुरंत मार देंगे गोली, कहीं भी पाकिस्तान या और कहीं भी जाके चाइना दे सकता है, या कुछ भी जहां आप चाहें तहां कर सकते हैं। तो रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त योगदान हुआ है, जिसमें पिस्टल हो गए, बम हो गए, कारतूस हो गए, बहुत सारे ऐसे वो आ गए हैं।
तो ये विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का जो देन है हमारे जीवन में, ये इतना आपको इम्पोर्टेंट तरीके से बताया गया है। 9 प्रकार के क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त योगदान है, जिससे जो है कि विज्ञान ने हमारे जीवन में क्रांति ला दिया है। तो इसको आप याद करेंगे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।